नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या भगवान के नाम जप से सच में कुछ बदलता है? क्या सिर्फ शिव शिव राम राम हरे कृष्ण इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान की किस्मत पलट दे? यही सवाल आज हम अपनी इस दिव्य कथा के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त कथा को बीच में छोड़ देता है वह अनजाने में भी एक बड़ा पाप कर बैठता है। क्योंकि कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, ये भगवान का आशीर्वाद होती है। और जो शुरुआत से अंत तक श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके घर में, उसके जीवन में भगवान की कृपा बिना बुलाए उतर आती है। भक्त बंधुओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास समय कम है। काम, चिंता, परेशानियां, जिम्मेदारियां, लेकिन इन सब के बीच अगर हम कुछ ही पल भगवान की कथा सुन लें, उनका नाम जप लें, तो जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते। जैसे हनुमान जी ने अपने हर श्वास में राम 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 बसाया हुआ था। इतना गहरा नाम जप किया कि उनके हृदय को चीरने पर स्वयं श्री राम उनके सीने में प्रकट हुए। इसी प्रकार भक्त बंधुओं, जब आप सच्चे मन से नाम जपते हैं तो भगवान आपके पास आते हैं। आपके शरीर में, आपके घर में, आपके आसपास उनकी एक अदृश्य शक्ति मंडराने लगती है। भक्त बंधुओं, भगवान का नाम जब कोई साधारण काम नहीं, यह वह शक्ति है जो थके मन को शांति देती है, घबराए दिल को साहस देती है और टूटे जीवन में नई रोशनी भर देती है। नाम जप से मन में शांति आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, जीवन से गरीबी दूर होने लगती है और भगवान प्रसन्न होकर भक्त को अदृश्य रूप से आशीर्वाद देने लगते हैं। नाम जप वो द्वार है जो मनुष्य को न केवल सुख संपत्ति देता है बल्कि धीरे धीरे मोक्ष की ओर भी ले जाता है, जहां दुख, भय और पीड़ा सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, हर दिन कुछ पल भगवान का नाम जपिए और देखिए कैसे आपकी किस्मत, आपका घर, आपका जीवन भगवान की कृपा से बदलने लगता है। आज इसी नाम जप की शक्ति को एक कथा से समझते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक अद्भुत राज्य था। वो राज्य जितना सुंदर था, उससे अधिक शांत और उतना ही समृद्ध भी। उस राज्य के राजा का नाम था अशोक। राजा अशोक न सिर्फ पराक्रमी थे, बल्कि वे असाधारण विनम्र, दयालु और धर्मशील भी थे। जहां दूसरे राजा अपनी शक्ति पर गर्व करते थे, वहां अशोक अपनी शक्ति का श्रेय केवल एक को ही देते थे, अपने आराध्य भगवान शिव को। राजा अशोक के महल में कई वैभव थे, पर सबसे विशेष स्थान था मंदिर का। वो मंदिर महल के बीचों बीच था और वहां शिवलिंग सुशोभित था। राजा दिन में कितने ही राज्य कार्य क्यों ना निपटाए, सुबह और रात दोनों समय वह शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ते थे। शिव 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 शिव, उनकी आंखें मंत्र का उच्चारण करते हुए बंद हो जाती, मन स्थिर हो जाता और उनका हृदय एक ऐसी शांति से भर जाता जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। लोग कहते, राजा अशोक आज इतने महान इसलिए हैं क्योंकि उनकी सांस में भी शिव बसते हैं। उनके राज्य में हजारों सैनिक थे, सैकड़ों हाथी और घोड़े थे, गोदाम अनाज से भरे रहते थे, नदियां चारों ओर बहती थीं और लोग सुखी थे। राजा जितने दानी थे उतने ही न्यायप्रिय भी। जो भी दुखी होकर दरबार में आता वो खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के बाद भक्त और भी निर्मल और भी सिद्ध हो जाता है। राजा अशोक का जीवन भी इसका उदाहरण बनने वाला था, पर उस समय उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। एक दिन कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। महादेव शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। माता ने धीरे से पूछा, स्वामी, आपका वह भक्त अशोक, वो कितना अद्भुत भक्ति करता है, दिन रात आपका जाप करता है। ऐसा भक्त बहुत कम होता है। महादेव ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। हाँ गौरी, अशोक एक सच्चा भक्त है, पर उसकी भक्ति में अभी एक कमी है। माता ने आश्चर्य से पूछा, कमी किस बात की कमी? महादेव ने कहा, उसकी भक्ति में स्थिरता है, प्रेम है, समर्पण है,
पर उसने कभी कठिनाई नहीं देखी। जब तक जीवन में सब अच्छा चलता रहता है, भक्ति की शक्ति नहीं जानी जा सकती। जब सब छीन जाए और फिर भी भक्त शिव शिव कहे, तभी उसकी भक्ति सिद्ध होती है। मैं उसे परखूंगा, जो भी होगा उसके भले के लिए होगा। माता ने चिंता से कहा, स्वामी सावधानी से, वह बच्चा सा भक्त है। आपका महादेव मुस्कुराए, गौरी, मैं अपने किसी भी भक्त पर उतनी ही परीक्षा डालता हूं जितना वह सह सकता है। चिंता मत करो, उसके जीवन में होने वाली हर घटना अंत में उसे ऊंचाई ही देगी। उधर धरती पर राजा अशोक को आने वाले समय का कोई अंदाजा भी नहीं था। वह अपने दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, सैनिकों से अभ्यास की चर्चा कर रहे थे और फिर दोपहर को मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ सप्ताह बाद राज्य पर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वर्षा नहीं हुई, नदियों का जल सूखने लगा, खेतों की मिट्टी फटने लगी, पशु बीमार होने लगे, तालाब सूख गए और धीरे धीरे अनाज के भंडार भी कम होने लगे। लोग घबराने लगे। गरीबों के घर में चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चे भूख से रोने लगे और कुछ समय में यह सूखा इतना बढ़ गया कि पूरा राज्य संकट में आ गया। प्रजा राजा अशोक के पास रोती बिलखती आई, राजन हमें बताइए, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे खेत बंजर हो गए हैं, हमारे पशु मर रहे हैं, क्या करें। राजा ने उनकी आंखों में गहरी व्यथा देखी। वह तुरंत बोले, डरो मत, मैं हूं। जब तक मेरे भंडार में एक भी दाना है, कोई भूखा नहीं रहेगा। राजा ने अपने विशाल गोदाम खोलने का आदेश दिया। हजारों सैनिक दिन रात अनाज बांटने लगे और राजा अशोक स्वयं लोगों के बीच जाकर उन्हें सांत्वना देते, उनके बच्चों के सिर पर हाथ फेरते और उन्हें भरोसा दिलाते कि संकट है, पर शिव का नाम लो, सब ठीक होगा। लेकिन यह संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ महीनों में गोदाम लगभग खाली हो चुके थे, तब भी राजा रुकने को तैयार नहीं थे। वह अपने खजाने से सोना बेचने लगे, हाथी घोड़े भी देकर अनाज मंगवाते। राज्य की सीमाएं सुरक्षित रही, यह भी महत्वपूर्ण था, पर लोगों का जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। हर रात वह मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने बैठते और केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, नाथ मेरी प्रजा आपकी संतान है, मुझे कुछ भी दो, कुछ भी छीन लो, पर मेरी प्रजा की रक्षा करो। पर उनकी आंखों में आंसू आते हुए भी उनके होठों पर वही शब्द होते, शिव 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 शिव। और तभी एक दिन जैसे संकट का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत हो। पर्वत के दूसरी ओर से एक विशाल आक्रमणकारी सेना ने राज्य पर हमला कर दिया। हजारों घोड़े, भारी रथ, लोहे के शस्त्र, उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राजा अशोक का राज्य छीन लेना। सैनिक पहले ही भूख और कमजोरी से जूझ रहे थे। वे लड़े जरूर, लेकिन कमजोर शरीर ज्यादा देर तक युद्ध नहीं झेल सके। जनरल गिरते गए, योद्धा घायल होते गए और युद्ध भूमि धीरे धीरे पराजय की ओर बढ़ने लगी। राजा अशोक ने बहादुरी से आखिरी क्षण तक लड़ाई की, पर अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। दुश्मनों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा का राज्य, जिसकी सुरक्षा का वचन उन्होंने शिवलिंग के सामने लिया था, आज उनसे दूर हो गया। संगीत राजा अपने परिवार, पत्नी और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ घने जंगलों में छुप गए। उनके पास न सोना था, न सेना, न अनाज, सिर्फ एक धोती, एक साधारण चादर और एक कमंडल में थोड़ी सी पानी बची थी। लेकिन इन सब के बीच जो चीज नहीं बदली थी, वह थी राजा की भक्ति। वो जंगल की गुफाओं में भी वही मंत्र जपते थे, शिव शिव शिव। उनकी पत्नी कहती, राजन इतना सब खो दिया फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। राजा धीरे से कहते, प्राणेश्वरी मैंने सब तुम लोगों के साथ बांटकर खोया है, पर एक चीज मैं कभी नहीं खो सकता, मेरे भीतर बसा शिव। जब तक शिव का नाम है तब तक आशा है। जंगल कठोर था, भोजन मुश्किल से मिलता था, बच्चे रोते थे, पत्नी उदास हो जाती थी, पर राजा अशोक पानी की तलाश में, फल खोजने में, लकड़ी इकट्ठी करने में दिन भर लगे रहते और रात को फिर चंद्रमा की रोशनी में शिव का नाम जपते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, पर जीवन आसान नहीं हो रहा था। एक रात राजा को सपना आता है। सपने में एक तेज प्रकाश चमकता है और उसी प्रकाश में भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनके गले में नाग, जटाओं में गंगा और आंखों में करुणा की गहरी नदी। शिव कहते हैं, अशोक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुमने संकट में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तुम्हारा विश्वास अब अटल हो गया है। तुम्हें वह सब मिलेगा
जो तुमने खोया है, और उससे भी अधिक समय आने दो। उठो, आगे बढ़ो। राजा उनके चरण पकड़ने ही वाले थे कि सपना टूट गया, पर उनका हृदय इतना प्रसन्न था कि कई वर्षों बाद उनके चेहरे पर असली मुस्कान लौटी थी। उन्होंने पत्नी से कहा, अब हमारी रात खत्म हुई। शिव ने आश्वासन दिया है, तुम्हें, हमारे बच्चों को, हमारी प्रजा को, सबको सुख लौटेगा। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद समय बदलने लगा। राजा अशोक एक सुबह जंगल में लकड़ी लेने निकले, लेकिन रास्ता भटकते भटकते एक नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, जिसके वस्त्र रेशमी थे, चेहरा तेजस्वी था और चारों ओर से सैनिक उसकी सुरक्षा कर रहे थे। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। राजकुमारी उन्हें देखकर चौंक गई। आप कौन हैं? यह रूप, यह वेशभूषा, आप साधारण पुरुष नहीं लगते। राजा अशोक ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक समय में राजा था, पर आज सिर्फ एक साधारण मनुष्य हूं। भाग्य ने सब छीन लिया है। राजकुमारी आश्चर्य से पूछती है, कौन सा राजा? राजा धीरे से बोले, राजा अशोक। राजकुमारी ठिठक गई। वो नाम पूरे उत्तर दिशा में प्रसिद्ध था। वह तुरंत आगे बढ़ी और विनम्रता से बोली, मैंने आपके दान, आपके साहस, आपकी भक्ति के बारे में बहुत सुना है, पर आपको इस अवस्था में देखकर हृदय रो रहा है। आपने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? राजा ने कहा, पहचान का क्या अर्थ जब राज्य ही ना रहा। अब बस मैं शिव का भक्त हूं, जो उसके आदेश का पालन कर रहा हूं। राजकुमारी कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उसे लगा जैसे भगवान ने इस क्षण को पहले से लिखा हो। वो राजा के व्यक्तित्व, शांत चेहरे और सरल वचन से प्रभावित हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं आपको अपने पिता से मिलवाना चाहती हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। राजा पहले हिचकिचाए, मैं इस वेश में कैसे जा सकता हूँ? राजकुमारी ने कहा, सच्ची पहचान वस्त्रों में नहीं, कर्मों में होती है। मेरे पिता इसे समझते हैं। राजकुमारी राजा अशोक को अपने साथ धीरे धीरे जंगल के उस रास्ते से ले जाने लगी जो आगे जाकर एक भव्य राजमहल की ओर जाता था। रास्ते भर राजा अशोक शांत थे, जैसे भीतर कोई गहरी अनुभूति उठ रही हो। उन्हें बार बार सपना याद आ रहा था। महादेव का वह आश्वासन उन्हें लग रहा था, शायद यही वह आरंभ है जिसे शिव ने संकेत दिया था। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, आप चलने में थक तो नहीं रहे? जंगल का रास्ता लंबा है। राजा अशोक मुस्कुराए, थकान तो तब होती है जब जीवन में आशा ना हो। आज कई महीनों बाद मन में एक शांति है, जैसे शिव ने मार्ग दिखाया है। राजकुमारी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो इस थके हारे पर तेजस्वी चेहरे वाले व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रही थी। उसके हृदय में किसी अनकही भावना का अंकुर फूट चुका था। धीरे धीरे वे जंगल से निकलकर एक चौड़ी पगडंडी पर आए, जहां से राजकुमारी का राज्य दिखाई देता था। महल सफेद संगमरमर का था, ऊंची ऊंची दीवारें, प्रहरी मीनारे और चारों ओर हरी भरी भूमि। राजा अशोक ये देखकर चकित हो गए, क्योंकि उनका अपना राज्य भी कभी इसी तरह समृद्ध था। राजकुमारी ने कहा, यही मेरा राजकुल है और मैं महाराज दिव्य केतु की पुत्री राजकुमारी प्रज्ञा। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आपने मेरी सहायता की, यह कृपा मैं जीवन भर याद रखूंगा। जैसे ही वे महल के द्वार तक पहुंचे, सैनिकों ने राजकुमारी को देखकर झुककर प्रणाम किया और मार्ग दे दिया। सब यह देखकर चकित थे कि राजकुमारी किसी अजनबी पुरुष को लेकर आ रही है। महल के बड़े आंगन में जहां फव्वारे बहते थे और सफेद कमल खिले थे, वहीं राजकुमारी ने अपने पिता को सूचना भिजवाई। कुछ ही क्षणों में महल के भीतर से एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बाहर आया। लंबा कद, तेजस्वी मुख और राजसी आभा, यह थे महाराज दिव्य केतु। राजकुमारी प्रज्ञा आगे बढ़कर बोली, पिताश्री, मैं आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ। महाराज ने राजा अशोक की ओर देखा। उनके कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर था, पर उनके चेहरे में ऐसी दिव्य शांति और तेज था कि कोई भी तुरंत समझ सकता था कि यह साधारण मनुष्य नहीं। महाराज दिव्य केतु बोले, आप कौन है वीर पुरुष? क्या नाम है आपका? राजा अशोक ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम अशोक है। कभी मैं भी एक राज्य का राजा था, पर भाग्य ने सब छीन लिया। लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए मैंने अपना खजाना, सेना, सब कुछ प्रजा पर न्योछावर कर दिया। मेरे राज्य पर भीषण आक्रमण हुआ और राजगद्दी छीन गई। अब मैं परिवार सहित जंगलों में रहता हूँ। महाराज दिव्य केतु कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा,
और इस कठिन समय में भी आप इतने शांत कैसे हैं? राजा मुस्कुराए। मेरा विश्वास है कि जो होता है शिव की इच्छा से होता है। उन्होंने मुझसे सब लिया है पर विश्वास नहीं छीना। जब तक यह विश्वास है मेरी हार कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इन शब्दों ने राजकुमारी प्रज्ञा ही नहीं स्वयं महाराज को भी प्रभावित कर दिया। उन्होंने राजा अशोक के भीतर वो ज्वाला देखी जो किसी जन्मजात नेता में होती है। महाराज दिव्यकेतु ने कहा, वीर अशोक, मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो अपने राज्य के लिए सब कुछ दे दे। आए मेरे साथ चलिए। राजा को महल में ले जाया गया। उनके लिए साफ वस्त्र, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई। महीनों बाद राजा अशोक ने गर्म भोजन खाया। आंसू उनकी आंखों से निकल पड़े, पर यह दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। शाम तक राजा अशोक थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगे। उसी समय महाराज दिव्यकेतु ने उन्हें दरबार में बुलाया। जब राजा अशोक दरबार में पहुंचे तो सैकड़ों दरबारी, मंत्री और रक्षक वहां उपस्थित थे। सबकी निगाहें उन पर थीं। महाराज सिंहासन से उठकर बोले, दरबारियों, आज मैं आपको एक ऐसे महान चरित्र से परिचित कराना चाहता हूं जो भक्ति और त्याग का सच्चा रूप है। राजा अशोक, सब लोग विस्मित रह गए। उन्होंने राजा अशोक के संघर्षों की कहानी सुनी, कैसे उन्होंने प्रजा के लिए सब कुछ दे दिया। यह कहानी सुनकर दरबारियों की आंखें नम हो गईं। फिर महाराज दिव्यकेतु बोले, राजा अशोक, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अतिथि नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा बने। मेरी पुत्री प्रज्ञा ने आपकी भक्ति, आपका साहस देखा है और उसने आपके प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट किया है। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा अशोक अचकचाए। महाराज, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, पर मैं इस लायक महाराज ने बीच में ही कहा, योग्यता राजगद्दी से नहीं चरित्र से होती है और आपका चरित्र पर्वत से भी ऊंचा है। राजकुमारी प्रज्ञा आगे आई। उसके चेहरे पर लज्जा और सम्मान दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, नहीं, इंसान बड़ा होता है और आपसे बड़ा दिल किसी का नहीं देखा मैंने। राजा अशोक ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह शिव की इच्छा है तो मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। और इस तरह 2 दिनों में पूरे राज्य में शुभ संदेश फैल गया। महल को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाया गया। साधु संत आए, मंत्रोच्चारण हुआ और राजा अशोक और राजकुमारी प्रज्ञा का दिव्य वातावरण में विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद लोगों ने राजकुमारी को बेहद खुश देखा। राजा अशोक भी लंबे समय बाद सुकून में थे। शिव का दिया हुआ वरदान धीरे धीरे खिलने लगा था। कुछ हफ्तों बाद महाराज दिव्यकेतु ने राजा अशोक को अपने राज्य का सेनापति बना दिया। उनके हाथ में हजारों सैनिक आए और फिर राज्य की शक्ति दोगुनी हो गई। राजा अशोक ने अपनी बुद्धि, अनुभव और साहस से सेना को नए ढंग से तैयार किया। उधर दूसरी ओर अशोक का पुराना राज्य अब दुश्मनों के कब्जे में कमजोर पड़ने लगा था। उनकी सेना अत्याचार करती, प्रजा तड़पती और राजा के जाने के बाद वहां पूर्ण अव्यवस्था फैल चुकी थी। लोग दुआ करते, काश अशोक राजा वापस आ जाए। समय ने करवट ली। एक दिन समाचार आया कि विद्रोही गुट अब अशोक के पुराने राज्य पर कब्जा करने की तैयारी में है। यह सुनकर राजा अशोक ने महाराज दिव्यकेतु से कहा, पिताश्री, यह समय है जब मैं अपने राज्य को वापस ले सकता हूँ, पर अकेला नहीं। मैं आपके साथ मिलकर यह करना चाहता हूँ। दोनों राज्य मिलकर शक्ति बनेंगे। महाराज दिव्यकेतु ने गर्व से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। मेरी सेना, मेरा बल, मेरा अनुभव सब तुम्हारे साथ है। और फिर वह दिन आया जब राजा अशोक की नई सेना अपनी नई पत्नी, अपने ससुर के साथ अपने पुराने राज सिंहासन को वापस लेने चल पड़ी। राजकुमारी प्रज्ञा स्वयं रथ पर सवार होकर बोली, मैं आपके साथ हूँ। विजय निश्चित है। अशोक और राजकुमारी का विवाह पूरे वैभव और परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। जंगल में एक दिन जिसने अशोक को अकेला टूटा फूटा और असहाय दिखाया था, आज वही अशोक महलों की रोशनी में खड़ा था, लेकिन उसके दिल में ना अभिमान था न घमंड, बस भगवान शिव के प्रति गहरा समर्पण था। पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े जब शिव मंदिर पहुंचे तो अशोक के कदम खुद कांपने लगे। वह जानता था कि यह सब, यह सम्मान, यह प्रेम, यह नया जीवन सब शिव की कृपा का प्रसाद है। राजकुमारी ने अशोक को देखते हुए कहा, स्वामी, आपने जो कष्ट सहे, जो अपमान झेले,
वह किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। आपके भीतर जो भक्ति है वही आपको आज यहां तक लाई है। अशोक मुस्कुराया। कष्ट तो भक्ति की अग्नि है प्रिय। जब धातु आग में झुलसती है तभी वह सोना बनती है। मैं तो बस अपने शिव का नाम जपता रहा, बाकी सब उन्होंने किया है। दोनों ने महादेव के सामने दीप जलाया और जल चढ़ाया। क्षण भर में मंदिर के भीतर शांति गहरी हो गई, जैसे समय थम गया हो। और तभी अशोक के मन में अजीब सा कंपन हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे शिव की मूर्ति मुस्कुराई हो, एक हल्की दिव्य मुस्कान। राजकुमारी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? अशोक ने धीरे से कहा, मुझे लगता है महादेव अभी भी मेरे साथ हैं, जैसे मेरे हर कदम पर उनकी आशीष है। राजकुमारी भी स्तब्ध हो खड़ी हो गई। वो जानती थी कि अशोक के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह किसी साधारण राजा के बल से नहीं, किसी साधारण संयोग से नहीं, यह भक्ति का चमत्कार था। दिन बीतते गए। अशोक अब अपने ससुर के साथ मिलकर शासन कार्य भी देखने लगा। उसके सलाह और निर्णय देखकर हर कोई हैरान रह जाता। वो बोलता, राज्य केवल राजा का नहीं होता, राज्य जनता का होता है। राजा तो बस उनके सुख दुख का प्रहरी है। एक बार राज्यसभा में चर्चा चली कि पुराने राज्य पर हमला करने वालों से बदला लिया जाना चाहिए। मंत्री बोले, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। लेकिन अशोक ने हाथ उठाकर रोका, नहीं बदला, शासन नहीं कहलाता, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्रोध से नहीं। समाज में भी लोग अशोक की दया और न्यायप्रियता को देख प्रभावित होते जा रहे थे। राजकुमारी भी गर्व से भर जाती। लेकिन अशोक जब जब शांत बैठता था तो उसके पुराने राज्य की स्मृतियां उसे बार बार घेर लेती। कभी खाली गलियों का स्वर, कभी भूखी जनता की पुकार, कभी उस दिन की याद जब उसके सैनिक बेहोश हो रहे थे, कभी वो पल जब उसने आखिरी बार अपने महल की दीवारों को छुआ था। राजकुमारी ने एक दिन उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, स्वामी अतीत दुख देता है, पर वही हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। अशोक ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा राज्य मेरी आत्मा का हिस्सा था। उसे वापस पाना केवल मेरे लिए नहीं, मेरी जनता के लिए है। राजकुमारी मुस्कुराई। तो फिर हम दोनों और पूरा राज्य आपके साथ है। कुछ महीनों तक अशोक ने सीमाओं का निरीक्षण किया, हर गांव का हाल जाना, हर सैनिक की क्षमता देखी। वो युद्ध चाहता जरूर था, लेकिन वो चाहता था धर्म युद्ध, युद्ध जो न्याय के लिए हो। वो महल की छत पर बैठकर अक्सर चांद को देखता और शिव का नाम जपता, ओम नमः शिवाय। रात जितनी गहरी होती जप उतना ही गूंजता। कभी उसे लगता उस जप में कोई और आवाज भी उसके साथ बोल रही है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसका साथ दे रही हो। एक दिन ससुर ने कहा, अशोक, अब सही समय है, हम दोनों राज्य मिलकर वो खोया हुआ राज्य वापस जीत सकते हैं। अशोक ने धीमे स्वर में कहा, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं। और उसी रात पूरे राज्य की सेना इकट्ठी हुई। घोड़े खड़े थे, तलवारें चमक रही थीं, विशाल ध्वज हवा में लहरा रहे थे। लेकिन अशोक सबसे पहले क्या करता है? वो किसी सेनापति की तरह युद्ध घोषणा नहीं करता। वो चुपचाप सामने बने शिव मंदिर में जाता है, दीप प्रज्वलित करता है और दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे महादेव, मैं क्रोध में नहीं आया हूं, ना ही बदले की आग में आया हूं। मैं आया हूं न्याय के लिए, अपनी जनता के लिए, उनके भरोसे को वापस लाने के लिए। यदि मेरा मार्ग सही है तो मुझे आपकी कृपा से शक्ति मिले, और अगर मेरा मार्ग गलत है तो मुझे रोक दीजिए महादेव। शिवलिंग के सामने दीप की लौ अचानक तेज हुई। थोड़ी देर बाद हल्की हवा आई और लौ स्थिर हो गई। अशोक समझ गया, महादेव ने संकेत दे दिया है। दोनों राज्य की संयुक्त सेना ने जब प्रस्थान किया तो ऐसा लगा जैसे धरती कांप रही। अशोक आगे था, राजकुमारी उसके पीछे। रथ में उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था, क्योंकि उसका पति सच्चा भक्त भी था और सच्चा योद्धा भी। युद्ध का दिन आया। विपक्षी राजा ने सोचा था अशोक कमजोर पड़ चुका है, लेकिन आज वह पूरी शक्ति के साथ लौटा था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टाप, पीछे से बजती रणभेरी, सब कुछ एक विशाल रोमहर्षक दृश्य बन गया। अशोक ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और बोला, हर हर महादेव। उसकी सेना ने भी नारा लगाया। नारे की गूंज ने विरोधी सेना के मनोबल को तोड़ दिया और कुछ ही घंटों में अशोक ने अपने राज्य की सीमा पर फिर से कदम रखा। वो जगह
जहां कभी उसकी आंखों में आंसू आए थे, आज वही जगह उसके चरणों में विजय का स्वागत कर रही थी। उसने मिट्टी को दोनों हाथों से उठाया, माथे से लगाया और बोला, धन्य हो महादेव, आपकी कृपा से मैं अपने घर लौटा हूं। राज्य में खुशियां लौट आई। सबने अशोक का स्वागत किया। जिन गलियों में कभी दुख था, आज वहां उत्सव था। जिन चेहरों पर भूख थी, आज वहां संतोष था। जिन सैनिकों की आंखों में पराजय थी, आज वहां साहस था। अब अशोक पहले से भी श्रेष्ठ राजा बन चुका था। उसका प्रशासन मजबूत, सेना बलवान और जनता खुशहाल थी। लेकिन उसके भीतर एक बात कभी नहीं बदली। वो आज भी उसी श्रद्धा से शिव शिव जपता था जैसा जंगल में करता था। राजकुमारी उसके पास खड़ी कहती, स्वामी जीत आपकी थी, पर मार्गदर्शक महादेव थे। अशोक मुस्कुराता, मैं जितना झुकता हूं उतना ही ऊंचा उठ जाता हूं। यही है भक्ति का चमत्कार। और इस प्रकार एक राजा जिसने सब खोया फिर सब पाया, वो अपनी भक्ति से भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। और इसी तरह भक्त बंधुओं, राजा अशोक की पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब उसके पास सब कुछ था, धन, साम्राज्य, सेना, तब भी वह शिव शिव नाम जपता था। और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना राजा का ताज, ना राज सिंहासन, ना भोजन, तब भी उसके होठों पर बस एक ही नाम था, शिव शिव शिव। यही है नाम जप की महिमा, यही है वह शक्ति जो हर संकट को अवसर में बदल देती है। क्योंकि भक्त बंधुओं, जब मन टूटता है तब नाम संभालता है। जब जीवन ठहर जाता है तब नाम आगे बढ़ाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान का नाम थाम लेता है। नाम जप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, बस एक बार श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, और न जाने कितनी अदृश्य शक्तियां आपके आसपास सक्रिय हो जाती हैं। नाम जप मन को शांत करता है, चिंता को पिघला देता है और आपकी किस्मत को ऐसे मोड़ देता है जैसे राजा अशोक की जिंदगी को मोड़ दिया। जिसने सब खो दिया था, उसी ने शिव के नाम से सब कुछ वापस पा लिया, और उससे भी ज्यादा। क्योंकि भक्त बंधुओं, भगवान कभी देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। भक्ति का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। आप भी चाहे किसी दुख में हो, किसी समस्या में फंसे हो, बस एक बार दिल से बोलकर देखिए, हर हर महादेव, और देखिए कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे रोशनी फैलने लगती है। अगर आपको ऐसी दिव्य प्रेरणादायक कथाएं सुनना अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि और भी भक्तिमय कहानियां और भी प्रेरणा देने वाली कथाएं आपके जीवन में रोज आए, तो मेरे प्रिय भक्त बंधुओं, हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कथाएं लाने की शक्ति देता है। अंत में बस एक ही बात कहूँगा, नाम जपते रहिए, शिव की कृपा बरसती रहेगी, भक्ति करते रहिए, संकट अपने आप हटते रहेंगे, और जुड़ते रहिए चैनल के साथ। क्योंकि यहाँ हर वीडियो में बस एक ही संदेश है, भगवान है और हमेशा आपके साथ है। हर हर महादेव।